बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। खासकर मीडिया अब चौथे ग्रेड पे चला गया है। इसकी एक स्टेज होती थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, अब ये चौथी स्टेज पर है। पहले ये गांव में जाके ढोल बजाया जाता था, लोग इकट्ठे हो जाते थे, खबरें बता दी जाती थी। फिर वो अब कन्वर्ट होगी अखबारात के अंदर, फिर अखबार छपने शुरू हो गए, उसके अंदर खबरें आ जाती थी, लोग अखबार खरीद लेते थे, पढ़ लेते थे, सुना देते थे एक दूसरे को। फिर रेडियो टेलीविज़न आ गया, उसमें आवाज़ भी आनी शुरू होगी, फिर शक्लें भी आनी शुरू होगी। और अब ये चौथी स्टेज जो है ये सोशल मीडिया की स्टेज है, और ये बड़ी हैरान कुन स्टेज है और बड़ी खौफनाक भी स्टेज है। इसमें कोई शक नहीं कि जब भी एवोल्यूशन हुआ है मीडिया का, तो हर नेक्स्ट स्टेज पिछली स्टेज से बेहतर थी। तो सोशल मीडिया जो है वो पिछली तीनों स्टेजेस से ज़्यादा तगड़ा है। लिहाजा इसके अपने हीरोज़ हैं, इसके अपने विलन्स हैं, इसकी अपनी स्टोरीज़ हैं, इसकी अपनी लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज बड़ी तेज़ी से पेनिट्रेट करती चली जा रही है, दिमाग के अंदर भी, जेब के अंदर भी, हर जगह पे। और अब टेलीविज़न के लोगों को लोग इतना नहीं पहचानते जितना सोशल मीडिया के लोगों को पहचानते हैं, या अखबारात के अंदर जो जो रेडियो की आवाज़ है उसको, या बाकी चीज़ें जो है ना वो सब पीछे चली गई। और मेरा ख्याल ये है कि अगले 2-2.5 साल के अंदर सिर्फ सोशल मीडिया ऐसा मीडिया होगा जो सर्वाइव करेगा, बाकी सब आहिस्ता आहिस्ता शायद दुनिया से फारग ही हो जाएँ। तो आज हमारे साथ 4 यूट्यूबर्स हैं जिनको पाकिस्तान में जो कन्वेंशनल मीडिया है, जो आम मेन स्ट्रीम मीडिया, उससे ज़्यादा लोग जानते हैं। और इन लोगों ने वाकई कमाल किया, बड़े बहादुर भी हैं, जरूरतमंद भी हैं, और विजडम भी इनकी बहुत ज़्यादा। तो चारों आपके सामने हैं, तो आपको पहले तो ईद मुबारक हो, और उसके बाद फिर इनसे पूछेंगे कि इतनी शरारतें करते क्यों हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं ज़फ़र नकवी साहब, यूट्यूबर हैं, आप इनको जानते हैं बड़ी अच्छी तरीके से। मलिया हाशमी साहबा हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, खातून है और ये सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। सदीक जान साहब, आप इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। फयाज राजा साहब, इन चारों का तारुफ मेरा नहीं ख्याल कि मुझे करवाना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले दिनों में, बल्कि आज भी मेरा ये तारुफ करवाते हैं, लिहाजा आप इन सबको जानते हैं। चारों से एक ही सवाल है कि ये फरमाइए कि ये जो आप थंबनेल बनाते हैं, बड़े ही खौफनाक किस्म के थंबनेल्स होते हैं। अच्छा भला आदमी वुजू करके बैठा होता है, उसका वुजू निकल जाता है, खारिज हो जाता है, उसकी वजह क्या है? चारों में से जो बोले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत ममनून हूँ, आप अपने शो में हमें इनवाइट किया, ये हमारे लिए एक एजाज़ है। उसके बाद जहाँ तक थंबनेल का ताल्लुक है सर, वो मेरा ख्याल है कि आप वो किसी भी तरीके से ना, पहले आप अखबारात में हेडलाइंस देख लें, वो लगती थी इतनी खौफनाक नहीं, मैं वो डिपेंड करता है ना सर उसमें। फिर उसके बाद आप आ जाएं तो हम मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कुछ तजर्बा हुआ है रहने का। उसमें आपके हर थंबनेल में कड़ाके के होते हैं। जी, मैं सब बताता हूँ, उसमें बताता हूँ। जी जी, कड़ाके खुले। तो हम अब कभी मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी बहुत सारे लंबे अरसे के लिए रेटिंग ना आ रही हो ना, तो भाई शेख रशीद साहब को बुला लें। अच्छा, तो कोई ना कोई रेटिंग है, वो जो कड़ाके है या धमाकेदार है या कड़ाकेदार है, या स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, तो ठीक हो गया ना। जबकि 4-5 करते हैं आप जी, मैं एक शेयर करनी है, जो उसके साथ इंटरलिंक कर देते हैं जिस तरीके से ना। उसमें जी जी, तो थंबनेल में सर वो यही कि असल में मिजाज होता है ना। मेरा ख्याल है इसका ख़ास तौर पे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान और इंडिया है, उसके हवाले से आप देख लें तो वो कुछ थोड़ा सा ज्यादा आपको नजर आएगा, यहाँ पे कड़ाके शड़ाके धमाके, तो मसाला ज्यादा है, मसाला ज्यादा है, वो मसाला असल में थंबनेल यहाँ पे इज्जत से बात की जाए ना, कोई आदमी नहीं सुनता। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों खोले वो थंबनेल? मेरा ख्याल है यूट्यूब में सबसे ज्यादा वो चीज है जिसको देख के लोग क्लिक करते हैं। आप अगर यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहे हो तो सबसे पहले आपको थंबनेल, ये फरमाइएगा, आपके थंबनेल भी बड़े खौफनाक होते हैं, और ये आपने कैसे, ये पॉलिटिक्स के अंदर कैसे आ गया? वैसे मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा खौफनाक नहीं होते। मेरा वैसे इस पे पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये है कि थंबनेल में 2 चीज़ें मैटर करती हैं। वैसे तो यूट्यूब में जो वीडियो चलने में थंबनेल का 70% किरदार होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 2 तरह के लोग हैं फील्ड में। एक वो हैं जो कि मेन स्टोरीज जाके कवर कर रहे होते हैं, यानी अगर आज का सबसे बड़ा इशू इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी है, कोई यूट्यूबर वहां जाके कर रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई केस है वो कवर कर रहा होगा, हाई कोर्ट का है, 2000 का केस है वो कवर कर रहा होगा। अगर वो कवर कर रहा है तो उसको कोई ज्यादा कोई मिसाला डालने की जरूरत नहीं है थंबनेल में। हाँ, ये जरूर होता है कैची लाइन होनी चाहिए जरा, यानी जो ट्रेंडिंग है वो बेसिकली उसको आप उसको टू चेन कर रहे हो। अच्छा, ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर अगर आप वो कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं जो कि कंटेंट लोगों के लिए नया है, तो थंबनेल आपका बहुत ज्यादा कोई जो है वो खौफनाक ना भी हो तो लोग देख लेते हैं। दूसरा फिर ये होता है कि अगर आप फील्ड में नहीं जा रहे और आप घर से बैठ के कर रहे हैं, फिर आपकी वीडियो का सारा थंबनेल के ऊपर होता है कि वो कितना जो है वो आप खौफनाक रखते हैं और लोग। अच्छा, इसमें मैं आपको सर ये मुख्तसर बता दूं कि
थंबनेल जब आप उस पर मिसाला बहुत ज्यादा डालते हैं ना, उसका इंपैक्ट क्या होता है, आपको व्यूअरशिप मिल जाती है, लेकिन आपकी उस व्यूअरशिप का इंपैक्ट नहीं होता, वो जनरल पब्लिक होती है वो देखती है। लेकिन अगर आप बाजू का थंबनेल खोलते हैं तो अंदर से कुछ और चीज निकल आती है। सर देखें, जो भी लोग मैटर करते हैं ना, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो या मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर हो, वो कभी भी ऐसा यूट्यूब चैनल या कोई कंटेंट नहीं देखेंगे जिसका उनको 5 मिनट या 3 मिनट देखने के बाद उनको लगेगा कि मेरा टाइम जाया हो गया। तो फिर अगर आप थंबनेल में मिसाला ज्यादा डाल के व्यूज तो ले लेंगे, लेकिन वो जनरल पब्लिक देख रही होगी, वो मैटर करने वाले लोग नहीं देख रहे होंगे। अगर आप इंपैक्ट चाहते हैं तो फिर आपको अच्छा, ये जो आपकी वीडियोस होती है उसमें ये आप क्यों कहते रहते हैं कि आखिर तक सुनिएगा, आखिर को आपको आखिर में बात मिलेगी, शुरू में बता दिया करो भाई। अच्छा, इसमें सर 2 चीजें होती हैं। सारे हाँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मैं बिल्कुल। अच्छा, इसमें सर ये होता है कि एक तो ये होता है कि पहले यूट्यूब की 10 मिनट की वीडियो होती थी ना, तो यूट्यूब 10 मिनट की वीडियो जब आप 10 मिनट को टच करते थे ना, फिर यूट्यूब आपको इख्तियार देता था कि आप जो उसने खुद ऐड लगाने हैं 2 या 3, आप ज्यादा बेसिकली फाइनेंशियल इशू है बेसिकली। अब उन्होंने 8 मिनट कर दिया। तो अब और फिर ये इसमें क्योंकि YouTube में अगर आप इनकम के लिए कर रहे हैं तो फिर यह है कि आपका वॉच टाइम जितना ज्यादा होगा तो आपको इनकम उतनी ज्यादा हो रही होगी, फिर इसलिए आप चाहते हैं कि आप। अच्छा मलिक साहब, ये फरमाइएगा, खातून होने का फायदा है कोई इसमें कि नहीं? फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा इस लिहाज से बहुत है कि अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, पाकिस्तान में औरतों को बहुत इज्जत मिलती है, खास तौर पे जो हमारे शहरी इलाके हैं उनमें तो तमाम राइट्स मिलते हैं माशाल्लाह। यही वजह कि औरत मार्च वाली जो पूरी पलटून है ये बहुत मेरे खिलाफ भी होती हैं, क्योंकि मैं कभी भी उनका जिस किस्म का एहतजाज है कि इतने मीनिंगफुल प्रोटेस्ट को वो अजीब रंग दे देती हैं, तो वो मैं उससे एग्री नहीं करती। मैं ये समझती हूँ कि मैं आज किसी भी ब्रांड पे, किसी भी फूड चेन पे खाना खाने के लिए जाऊंगी तो मुझे हार्डली कभी कहीं क्यू में लग के खाना मिलेगा। बहुत से लोग मुझे आउट ऑफ रिस्पेक्ट कहेंगे कि आप लड़की आप आगे आ जाएं जी। तो ये अल्लाह का शुक्र है। और सिमिलरली पाकिस्तान में इस वजह से भी माशाल्लाह लोग बहुत वैल्यू करते हैं, मुझे बताते हैं कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह कि आपने लड़की होके इतनी दिलेरी से काम कर ली। तो मुझे लगता है कि शायद रिकग्निशन अल्लाह के फजल से इस मुल्क में माशाल्लाह ज्यादा है। लड़की कहेंगे ना उसको खुशी बड़ी होती है। वैसे बोलिए, क्योंकि ईद शो है तो आप जरा खुल के बात करें, बताएं आप कि लड़की होने का क्या फायदा है सर, यूट्यूबर की हैसियत है, यूट्यूबर की हैसियत देखिए ऑब्वियसली फायदे इस लिहाज से तो बहुत होते हैं कि लोग चूंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि पाकिस्तान में जो खवातीन हैं, लड़कियां हैं, इनको इतना शऊर होगा सियासी तौर पे। तो जाहिर है कि लोगों को थोड़ा सा एक शौक भी लगता है कि इस लड़की को कैसे इतना पता है, या अगर कोई खातून को सुन रहे हैं जी खातून को कैसे इतना पता है, तो ये थोड़ा सा जरूर होता है। जहां तक बात है इम्पैक्ट की, अभी सिद्दीक जान की तो खैर जितनी भी वीडियोस हैं उसमें अगर तहलका खेज कोई थंबनेल है तो तहलका खेज बात भी होगी अंदर। ठीक है, धमाका निकलता है। हाँ, मतलब धमाका अगर लिखा है तो धमाका होगा अंदर, सिर्फ धुआं नहीं निकलता, उसके बाद ठा की आवाज भी आती है। हाँ, धुआं है, ठा है, जो भी है वो जो लिखा है वो मनोअन मौजूद होगा वहां पे। और मुझे खुद भी आई ट्रूली बिलीव कि आप इतने जो सेंसेशनल थंबनेल्स बना देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। मैं बहुत अगेंस्ट हूँ इस तरह के थंबनेल्स के। मुझे लगता है कि अगर 20% बात हुई है तो उतना ही थंबनेल बना के बताएं कि 20% हो गया, उसको 200% पे ना करें। बाकी वो ये कहते हैं कि अगर सनसनी निकाल दें या एग्जैजरेशन निकाल दें तो सोशल मीडिया डेड हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। नहीं, लेकिन देखिए सच्चाई भी तो मेरा ख्याल है सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है, डिबेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्योंकि मैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी प्रोग्राम करती रही हूँ। अभी आप पूछे थे ना कि आखिर तक देखने का क्यों आमतौर पे लोग कहते हैं, तो ये जिस तरह होता है ना कि सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, कहीं ना जाइएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो ये बिल्कुल वही वैसा ही तो ऐसे लगता है मिन्नतें कर रहे हैं जैसे हमारे साथ रही है। मैं भी कहता हूँ सब कहानी जो है ना वो ये बड़ी पुरानी है, ये यहाँ से शुरू नहीं हो रही जैसे हम शुरू करेंगे सर, मतलब सोशल मीडिया से है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब जब किताब से लोग अखबार के ऊपर आए ना, तो अखबार जब छपा तो किताब के लोगों ने कहा ये कैसी जुबान इस्तेमाल करते हैं। किताब से जब टीवी पे आए तो अखबार से टीवी पे आए तो अखबार वालों ने कहा ये टीवी पे तो जो लोग बैठे हैं एंकर्स, आपका नाम, बाकी लोगों, ये तो सेंसेशन फैलाते हैं, लोगों को लड़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब यूट्यूब के ऊपर आए तो फिर तीनों उनके ऊपर बात की कि कैसी लैंग्वेज है। लेकिन समझने की जरूरत है, जबान और बात को फर्क है। किताब और अखबार उस शख्स के लिए थी कि जो खुद से लिखना पढ़ना जानता है। टीवी उसके लिए था जो चाहे लिखना पढ़ना नहीं भी जानता लेकिन वो सुन सकता है। अच्छा, सोशल मीडिया में नया एडिशन क्या है? सोशल मीडिया के अंदर जो एडिशन है सर वो ये है कि ये वीडियो उसने फैमिली के साथ बैठ के टॉक शो की तरह नहीं देखनी। बाथरूम में साइंटिफिक रीजन नहीं, बाथरूम में मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, बाथरूम में जाके देखनी। दूसरा इसका फायदा ये है कि अंदर भी देख सकते हैं इसको, बहरे भी सुन सकते हैं, क्योंकि इसको किसने भी, मैं मतलब ये नहीं कि उसकी हमायत में या मुखालफत में जा रहा हूँ, उसकी कुछ साइंटिफिक रीजन आपको बता रहा हूँ। वजह सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान में, इंडिया में, क्योंकि हम लोग उर्दू समझते हैं तो हम कहते हैं शायद यहाँ पे सेंसेशनलिज्म है।
पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के ऊपर ये है और बाकी मीडिया के ऊपर भी है। इशू ये है कि ये वीडियो इस तरह इंडिया पाकिस्तान में ज्यादा, इंडिया नंबर 1 इंडिया पाकिस्तान बिल्कुल। और उसके बाद जो है ना ये श्रीलंका है, क्योंकि ग्रुप में क्योंकि लोगों ने नहीं देखनी, तो यहाँ पे आपके पास जरा ज्यादा मार्जिन है, इसलिए उसकी एक साइंटिफिक उसकी एक रीजन ये है कि जरा ज्यादा जो है वो खुल के या सेंसेशनल होते हैं। दूसरा, जहां तक मिस रेटिंग की बात है ना, रेटिंग का डेफिनेटली ताल्लुक है। अब एक आपके पास क्लिक बेस है ना कि आप क्लिक करते जाएं, बस उसके आपको पैसे मिलते सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है सर, मैं बताता हूं आपको, एग्जांपल देता हूं ना सर। एक हेडलाइन जियो की है, एक पोजीशन है, इसको फ्रेमिंग कहते हैं कि आप मिसलीड कर रहे हैं। मतलब आपने पहली 4 खबरें ये चलाई हैं, आपने कहा जनाब पाकिस्तान में जुल्म हो गया, पेट्रोल बिजली फलां फलां फलां, ये आरवाई की हेडलाइन, लोग कहेंगे थे तो भाई फिर गई है। जियो की 4 हेडलाइन होंगी कि पीटीआई ने इमरान खान ने ये कर दिया, वो फलां को उधर के जी इमरान खान था। अब दरमियान में एक डॉन है। अब मुझे बताएं रेटिंग जियो की आरवाई की या डॉन की? अच्छा, इसमें याद रखिएगा कि जो मीडिया है ना, इसमें कोई शक नहीं कि जो नेगेटिव चीजें होती हैं ना वो ज्यादा प्ले की जाती हैं, और एक जियो का और एआरवाई का अपना एक इम्पैक्ट है। लेकिन एक होता है फाइनेंशियल इम्पैक्ट और दूसरा होता है वैसे इन्फ्लुएंस डॉन का ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि आपने अपने आप को जब संजीदा बना लेते हैं ना आप, हो सकता है कि डॉन अखबार जो है वो 500 बिकता हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत है। टेलीविजन जो उनका बहुत कम देखा जाता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बड़ा है। अखबार फैसला करना है कि आपने पैसे कमाने हैं या अपने इन्फ्लुएंस बरकरार रखना है। सर ये मैं फयाज भाई मैं सर वही बात जो मैंने शुरू में आपकी थी ना, कि ये फिर आपने शुरू में डिसाइड करना होता है कि आपने जनरल पब्लिक को दिखाना है या आपने इम्पैक्ट वाले लोगों को दिखाना है। और मैं सर आपको बताऊं, इसमें एक और जो चीज है ना जो मैं समझता हूँ, जब हमने यूट्यूब शुरू किया, नए लोग आना शुरू हुए, तो नए लोगों को यही कहा कि भाई आप फील्ड में जाएं, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, आप स्टोरीज कवर करें। लेकिन फिर उस दौरान जब हमारे बहुत से बड़े बड़े नाम मीडिया के जो एंकर्स हैं, जब वो जैसे ही आए और उन्होंने जिस तरह से आके चीजें की, तो उन लोगों को लगा कि हम जिस रफ्तार से हम करना चाह रहे हैं हमें तो अगले 20 साल लग जाएंगे। उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, फिर हम भी मार धाड़ करें, दिन रात काम करें। ठीक है सर, इसमें ऐसे ही होता है। बिल्कुल सदीक भाई बात कर रहे थे। इसमें होती है ना कि आपका टीवी पे होता है कि इफ यू डोंट लाइक समवन, इफ यू डोंट लाइक अ सर्टेन शो, आप यू कैन ऑलवेज स्विच ओवर टू सम अदर चैनल। सोशल मीडिया पे भी कर लेकिन सकते हैं। नहीं, सोशल मीडिया का ये होता है कि अगर आपको कोई बुरा लग रहा है और आपको सख्त इख्तिलाफ हो गया या कोई इतना अच्छा लग गया कि बड़ी अच्छी बात करे, तो आप फौरी तौर पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। टीवी का आपको ये कि फौरन आपको आवाम का फीडबैक, सोशल मीडिया में क्योंकि इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो रही है, बहुत दुनिया में रिसर्च हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि इंसान का जो कंसंट्रेशन लेवल है इसने बहुत कम कर दिया। टिकटॉक ने 10 सेकंड कर दिया। जी बिल्कुल 10 सेकंड से टाइमिंग का मैं बल्कि अपना बेटा, उसको मैं एक मैसेज भिजवा रहा था और उसको मैसेज उसने स्पीड से दिया। मैंने कहा यार आराम से सुन, इसको क्या हो गया, इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसने स्पीड पे लगा दिया साथ। हम भी लगाते हैं व्हाट्सएप पे डबल स्पीड। बिल्कुल रखना होगा कि अगर तो एक बैकग्राउंड है ना आपके पास, बैकग्राउंड जर्नलिज्म का, किताब का या अखबार का या टीवी का एक्सपीरियंस, तो फिर सोशल मीडिया से एक आमतौर पर डिबेट होती है ना, बड़ा एक तजीगाना अंदाज में लोग बात करते हैं कि यूट्यूबर्स, पहले वो जरा वो भी उसको हम डिसाइड कर लेना, फिर ये अच्छी जो है वो डिबेट आगे बढ़ेगी। अब देखें, कहने का ये मकसद है कि हर जो यूट्यूबर है ना वो साफी नहीं होता, लेकिन हर सहाफी यूट्यूबर बन सकता है। वैसे हर सहाफी भी सहाफी नहीं होता। ठीक है, ये भी बात है सर, बिल्कुल हर सहाफी भी सहाफी नहीं होता। असल में हमने देखा कि कोई प्रोग्राम अगर साफत नहीं कर रहे तो वहां पे यूट्यूबर तो ऐसे भी हैं, माफ, जो टांगे पे बैठे हो। जी मतलब यूट्यूबर ऐसे बैठ के ना, मतलब यानी वी लागर हैं, आपके ट्रैवल वी लागर हैं, आपके फूड वी लागर हैं, आपके ट्रैवल वी लागर हैं, बाकी लोग हैं, सिंगर हैं, वो सब उस एक हल्ले में सबको यूट्यूबर ही कहते हैं। लेकिन जब सहाफियों को कोई तजीगाना अंदाज में यूट्यूबर कहता है, उसका मकसद कुछ और होता है। देखना बेसिकली ये है कि क्या बैकग्राउंड में पीछे कोई साफत भी है। जैसे आपके सामने ये जो लोग बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे साफत का हिस्सा हैं। मतलब मैं 20-22 साल से साफत में हूँ, नकवी साहब साफत में है, जो है वो सदीक जान साहब साफत में है, मलिया हाशमी साफत के अंदर है। तो वो जो जिनका एक बैकग्राउंड है, नकवी साहब का इम्पैक्ट वैसे है, 2 बार तो इनको उठा भी लिया गया इम्पैक्ट की वजह से। एक बार तो कोविड पॉजिटिव था, इसलिए लेके उस वजह से आपको नहीं, मैं आपका कोविड नेगेटिव होता रहा। कोविड में बिल्कुल पॉजिटिव नहीं था। वो ये जानबूझ के कह रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, बल्कि ये उसके गवाह भी हैं। मैं वो सेंसेशनलिज्म पे आ रहा हूँ। वैसे आप उठाए गए थे वैसे? जी बिल्कुल, 2 दफा जिसके इज्जत के साथ उठाया गया और इज्जत के साथ वापस आ गया। इज्जत के साथ तो खैर मैं नहीं उठाया गया, इज्जत के साथ वापस शायद आया हूँ, और ये खुद उसके गवाह भी हैं। ठीक है, आपके साथ उठाया गया। वो कहते हैं वो सॉफ्टवेयर, वो जो सॉफ्टवेयर होता है उसे अपडेट कर इन्होंने किया नहीं कुछ आपके लिए नकवी साहब? नहीं वो तो उन्होंने भूख हड़ताल करनी थी और क्या करना था, वो फिर जो इन्होंने करना था किया है। खैर मैं ममनून हूँ तो उस हवाले से मैं उस सेंसेशनलिज्म पे आ रहा हूँ। तो आप देखें ना सर कि कोई वो एक हमारे दोस्त हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो कहते हैं कि यार जब प्रोग्राम न चल रहा हो ना
तो मैं साथ पीजी लगा देता हूँ। ठीक हो गया ना जी। अच्छा, Parental- हाँ, बच्चे ना देखें, बच्चे ना देखें, ठीक है ना जी। तो वो कहता हूँ सबसे ज्यादा रेटिंग आती है, वाकई ऐसे ही है। इवन जितने भी टॉक शोज हैं उनके जो क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं वो चुन के ऐसे ही आते हैं। मतलब जैसे अगर जावेद चौधरी साहब के शो का कोई क्लिप आएगा तो आजकल वही वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान रियाज के साथ जो है वो मतलब हम उससे जेलस हैं, या उससे पहले फिरदौस आशिक अवान ने जब मैंने तो वैसे कहा है। जी जी, तो मैंने मैंने ज्यादा तकलीफ इन लोगों की चीज की। वो बहुत वायरल हुआ है। बहुत वायरल हुआ। उससे पहले ये वायरल हुआ कि फिरदौस आशिक अवान ने थप्पड़ कैसे मारा, हालांकि पूरा मैंने तो कुछ नहीं उसमें भाई कुछ वो नहीं तो किया। वैसे वो तो हर 22 करोड़ पाकिस्तानियों ने वो तो देखा। वो थप्पड़ मेरे शो में पड़ा है, पैसे आपको मारते रहे उसमें। नहीं वैसे मैंने उससे बात नहीं की, लेकिन मजा पूरी कौम ने लिए उस सीन का कि जो आप फिरदौस आपा का एक स्टाइल होता है ना कि जिस तरीके से उन्होंने, और आप फिर बीच में रेफरी के नहीं, आपका क्या ख्याल था? मुझे रोकना चाहिए था दरम्यान में, ये दो मैं भी खा लेता। सर वो जो आपने कहा ना कि बाज़ टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे कौम के बड़े पसंदीदा हैं। मैंने एक वो देखा, एक रिपोर्ट आई कि एक साल में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है ना वो किन वीडियोस ने क्रिएट किया। इम्पैक्ट से मुराद दिया है कि यानी वो यूट्यूब की लैंग्वेज में जो क्लिक ज्यादा के लोगों ने देखते हैं, वायरल हुई जो, हाँ वायरल हुई, या लोगों ने जब वो सामने से गुजरी तो क्लिक ज्यादा लोगों ने किया उसको, सामने से गुजर रही थी। उसमें एक मारूफ अदाकारा थी, तो उनका था कि उन्होंने जो है वो शादी की पहली रात के बारे में मुकम्मल तफसीलात बता दी। तो वो ना सबसे वीडियो, अच्छा सर, तो वो ना उसके अब उसमें था क्या, उन्होंने कहा ऐसे ये मारूफ फनकारा कौन थे वैसे? सर मुझे तो उनका नाम नहीं याद, क्योंकि वो हमारा इतनी मारूफ है कि आप नाम नहीं, भूल वो सर वो ज्यादा को ड्रामे और फिल्में देखते नहीं है, तो इसलिए ज्यादा वो अंदाजा नहीं है। अभी ये करंट अफेयर्स में इतने ज्यादा उलझ वैसे तो पाकिस्तान में कोई मारूफ रहा नहीं है वैसे। हाँ, ये बाइज्जत तो नहीं रहा वैसे कम उसका। अच्छा सर, उसमें था क्या, उसने बताया कि क्योंकि फंक्शन बहुत ज्यादा थे, मैं आई और मैंने जो है ज्वेलरी वगैरह उतारे बगैर मैं सो गई, बस ये था। लेकिन सबसे ज्यादा जो पूरे साल में जिन पे सबसे ज्यादा क्लिक किया गया जब वो सामने से गुजरी, उन 10 में से एक वीडियो वो थी। वैसे मैं कई उलमा कराम के देखता हूँ ना, वैसे आ जाते हैं ना जब आप खोलते हैं मोबाइल तो उसके, वैसे मैं बड़ा इग्नोरेंट आदमी हूँ, मुझे नहीं पता होता वैसे सीरियसली, वो टाइम ही नहीं होता जी। तो उसमें मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े उलमा कराम जो उनकी जो थंबनेल तौबा तौबा तौबा, जी जी जी, बिल्कुल वुजू शिकन लाइक डॉक्टर खालिद जमील साहब हैं। खालिद जमील साहब बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत जबरदस्त किस्म के डॉक्टर हैं, और मैं उनका बड़ा फैन हूँ, उनकी वो यूट्यूबर भी हैं। अच्छा, उन्होंने जो आजकल बताना शुरू किया ना ज़वाजी ताल्लुकात के बारे में, तौबा तौबा तौबा, तो मैं डॉक्टर साहब खुदा खौफ करे कोई ताल्लुकात भी असल में सब इशू ये है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। बड़ा एक सिंपल सवाल है कि इतना वाकयात होते नहीं है जितनी रोज आप वीडियो ठोक देते हैं यार, उसमें कोई ना कोई वीडियो आ जाती, कुछ हुआ ही नहीं होता पूरा दिन, बड़े अमन से गुजर गया होता है। आप कहते लो जी एक और कुछ वाकया होगा, आप कहते कुछ और हो गया, आप तो कहती रहती है कुछ हो गया। देखें चलो हमने बोलना होता है 10 मिनट ना, ठीक है, एक वीडियो के अंदर आप माशाल्लाह 50-60 मिनट 1 घंटा बोल लेते हैं, तो मेरा ख्याल है इतने इश्यूज होते हैं। ये काम करें ना। तो उसमें बेसिकली सर इशू ये है कि मैंने जैसे पहले भी कहा ना कि 2 एरा है ना हमारे सामने, मतलब यानी कि मॉडर्निज्म के अंदर ये था कि लिखने वाला या बोलने वाला कौन है। पोस्ट मॉडर्निज्म का मसला ये है कि वो पढ़ा कितना जा रहा है या क्लिक उस पर कितना आ रहा है। फाइनेंशियल इंपैक्ट होंगे चाहे आप उसको जितना मर्जी कहना, चाहे बड़े इदारे हैं, फाइनेंशियल मेन चीज होती है, बड़ी उसके अंदर मेन चीज है, चाहे डॉन है। सिंपल बात यह है कि अगर चर्च भी पैसे नहीं कमाएगा तो बंद हो जाएगा, ऐसा ही है। तो मतलब जो फाइनेंशियल मस्जिद चलाने के लिए भी पैसे चाहिए सर, पॉलिटिकल इकोनॉमीज है, पूरी बड़े बड़े इदारों की फाइनेंशियल इकोनॉमीज है, ये हो नहीं सकता कि उसको मतलब इवन इस वक्त ARY जियो हम टीवी जो है वो केबल पे नहीं देखे जा रहे, वो सारे सोशल मीडिया यूट्यूब के ऊपर देखे जा रहे हैं, और वहां पर वो इसी तरह से 10-10 मिनट के क्लिप्स देते हैं। इशू बेसिकली ये है कि लोगों के पास अब इतना वक्त भी नहीं है, जैसे आपने पहले बात की ना टिकटॉक और बाकी सारी चीजें भी, लोग अब 10 मिनट में काफी सारी चीजें सुनना चाहते हैं फौरी तौर पे कि क्या हो गया। अच्छा, वैसे आप जो लिखते हैं आज सबसे बड़ी खबर ये है, और बड़ी तल का खेस खबर है और बड़ी खौफनाक खबर है, आपकी हर खबर ही खौफनाक क्यों होती है? वैसे वो देखिए ना, उसका मकसद ये है कि उस वक्त तक तो वो वाकई सबसे बड़ी होती है आपके लिए होती है। हाँ, लेकिन अगर उसके ऊपर क्लिक आ रहे हैं इसका मतलब है लोगों के लिए भी बड़ी है। मैंने बात की ना कि इट्स ऑल अबाउट पोस्ट मॉडर्निज्म के, जैसे आप देखें ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, यानी कि हमें वक्त की हकीकतें तस्लीम करनी चाहिए। मुमताज मुफ्ती के वक्त हम ये सोचते थे, हम ये कहते थे यार कि बहुत बड़ा राइटर है हमारी जनरेशन के अंदर ना, अब लोग ये कहते हैं यार मुमताज मुफ्ती की कोई चीज ज्यादा पढ़ी जा रही है या ड्रामा देखा जा रहा है, या खलीलुर रहमान कमर का या उमैर अहमद का। तो बात ये है कि आप डिसाइड इस जनरेशन ने करना है। नहीं, सही बात है, वो जनरेशन जो होती है ना उसकी अपनी लैंग्वेज होती है, उसके अपने इश्यूज होते हैं, उसके अपना कल्चर होता है। सिर्फ ये मीडिया की बात नहीं है, आप म्यूजिक को देख लें, लता के आखिरी दिनों में आप उनके इंटरव्यूज देख लें, वो बड़ी नाला होती थी कि यार ये क्या है कि नाच गाना है और साथ नाच इतने ज्यादा रहे हैं, गा नहीं रहे। उनको इनसे जो है ना पॉप म्यूजिक से बड़ा भी उनकी टेक्नोलॉजी पुरानी होगी ना, डेफिनेटली वो पुरानी हो गई ना। अच्छा, अब नई जनरेशन जो थी उसका कोई और वो हो गया। टाइम की बात वाकई है, अब हम जो कड़ाकेदार लगाएं या बड़ी खबर लगाएं या सबसे बड़ी खबर या धमाकेदार या इस तरह का मिसाला लगाएं,
वो कौम के मिजाज पे डिपेंड करता है। अच्छा मलिया साहब ये फरमाइए, आप वैसे करती क्या है उसमें ना यूट्यूब पे? यूट्यूब पे तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल कंटेंट होता है सारे का सारा, कि जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती हैं उस पे मैं अपना तज्जिया पेश करती हूँ। मैं और आप ग्राउंड पे न्यूट्रल बहुत नहीं ज्यादा- रहती उसमें? न्यूट्रल रहती है? देखिए न्यूट्रल तो आपको पता है कि न्यूट्रल जानवर तो होता है, जानवर भी नहीं जानवर है, होता है। न्यूट्रल तो जानवर भी नहीं जानवर है। भी। अगर एक गाड़ी तेजी से आ रही दादा, है आप तो जानवर कोई नहीं। बिल्ली कुत्ता जो है वो भी देख के भाग जाएगा, तो न्यूट्रल तो जानवर भी नहीं होता, वो भी अकल इस्तेमाल करता है। लेकिन ये कि एंड यस आई एम वेरी ओपिनियनेटेड, आई एम हाईली ओपिनियनेटेड। मेरे डिफरेंट इश्यूज पे डिफरेंट ओपिनियंस अपने होते हैं और मुझे इससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझसे एग्री करेगा कौन डिसएग्री करेगा। मैं अपने जमीर की आवाज सुनती हूँ। वैसे तो जमीर आजकल बहुत ही बदनाम हो गया जब से वो सिंध हाउस वाला वाकया हुआ है, लेकिन सही वाला जमीर जो है मैं उसकी आवाज सुनती हूँ। और आमतौर पे होता है कि लोग पब्लिक प्रेशर में बकल करके अपनी ओपिनियन चेंज कर देते हैं कि थोड़ा सा हम फिट इन हो जाए। मैं ये नहीं करती। मुझे होता है कि मुझे जो ठीक लग रहा है अपने मुल्क के लिए और ओवरऑल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो बात दुरुस्त लगती है, मैं आई गो फॉर दैट। वैसे हर सच जो होता है ना उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है जी बिल्कुल। उसके बाद वो झूठ साबित हो जाता है, और हर झूठ जो होता है उसकी अपनी शेल्फ लाइफ होती है, उसके बाद वो सच साबित हो जाता है। आप देखें आपकी अपनी जिंदगी के अंदर कितने सच होंगे जो बाद में झूठ साबित हुए, और कितने झूठ थे जो सच नजरियात साबित होते हैं, हुए। सोच होती है, आपकी अप्रोच होती है। आपको मतलब अपनी शुरू की जिंदगी के 20-25 साल आपके कुछ और प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं। जब लगता प्रैक्टिकल लाइफ फ्लेक्सिबल में आप रहे, आते हैं किसी चीज पे ना बहुत ज्यादा फिक्स ना हो। मेरा आपको तजुर्बा है। मैं देखें मैं सर असल में मसला ये वैसे होता है सदीक कि जान हम- साहब को बोलने दें, Please, मजलूम आदमी please, खामोश please, बैठे हुए हैं, मैं पहले बताऊं वो खामोश देख रहा हूं। सर वो इस वजह से कि मैं खैर आज राह तफन्नुन ये कहूँगा, मैं इसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। सदीक भाई तो खैर मेरे छोटे भाई हैं, तो आप कड़ाके निकाल दें। तो इसमें नहीं, वो बात ये है कि हमारा जो सिलसिला है, अब अगर हम किसी टॉक शो में बुला रहे हैं ना, आप कहेंगे मैं बार बार टॉक शोज की क्यों मिसालें दे रहा हूँ। हम कह रहे होते हैं कि यार आप इतने ये कौन है प्रो नॉन बुला लो। ये मैं तजियाकारों की बात कर रहा हूँ, सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, ये आपको अच्छी तरह से पता है। ये पीटीआई प्रो पीटीआई बुला लो, ठीक है ना, इसको बुला लो, ये प्रो पीटीआई है, आप इसमें बैलेंस बराबर करना है। एक मसला ये है हम सच नहीं बोलते, खुद अपने आप से भी नहीं बोलते। ठीक है, हम 3 लोग बैठे हैं, 4 तो सच बोले। इन चार में जो है ना, इन 4 में लोगों ने अभी से हमें सुन के ये प्रोग्राम जो जा रहा है सुन के कैटेगराइज कर लिया, जनाब ये फलां प्रो नून है, ये प्रो पीटीआई। देखिए इंसान जो है ना उसका कमाल है वो ओपिनियन फैक्ट इन इटसेल्फ असल में ये जो खोटे नहीं करता, ये जो करेगा अच्छा सदीक जान से ही फरमाइए, ये सोशल मीडिया का एक और जो इसका अलमिया है ना वो ये है कि आपको पोजीशन लेनी पड़ती है। ये जो बाकी मीडिया है उसमें आप बगैर पोजीशन भी कोई गुजारा कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपने मसला आप जो बंदा आपको देखेगा ना वो आपकी पोजीशन की वजह से देखेगा, तो डेंजरस नहीं हो जाता, मुश्किल नहीं हो जाता। अच्छा सर, मैं 2 चीज़ें आपको अर्ज करता हूँ। मैं आपको ज़ाती एक्सपीरियंस बताऊँ ना, असल में हमने जो तस्वुरात और ख्यालात बना लिए ना वही गलत बना लिए ना। जिस तरह से ये है कि पोजीशन के बगैर आप आगे नहीं जा सकते, जिसका जवाब आपने ही अपनी गुफ्तगू में दिया कि अगर आप कोई ऐसा फील्ड चुनते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, तो अल्लाह ताला ने आपको आगे लेके जाना है। 2 जमा 2 4 है। देखिए सर, मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बताऊँ। जब मैंने सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग शुरू की यूट्यूब के, तो मेरी एवरेज व्यूज होते थे 1 लाख। ठीक है, उसमें एक लफ्ज भी मेरी ओपिनियन शामिल नहीं होती थी। ठीक हो गया। जब मैंने ओपिनियन शामिल की ना, मेरे वो व्यूज एवरेज गिर के 1,60,000 हो गए। अच्छा, मेरे 40,000 व्यूज एवरेज व्यू गिरे। उसकी खैर कुछ वजूहत ये भी थी कि लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग लोगों ने सोच लिया कि इसको मैंने एक थे ना, उसके अच्छा, बाद वो 10 और कंपटीशन भी होता है ना। कंपटीशन भी आप पाइनियर है वैसे इसमें। मैं बिल्कुल बिल्कुल ये माशाल्लाह। तकरीबन पाइनियर है ना सर, मैं कोर्ट YouTube रिपोर्टिंग पे का सदीक पाइनियर को है। encourage अक्सर करने मैं की वजह से। यूट्यूब के गुरु रजनीश बिल्कुल माशाल्लाह। और मैं ये मेरे को I'd like सदीक to- जान ने ना सिर्फ खुद बनाया बल्कि हम सब लोगों को बार और बार सॉरी सदीक को मुझे भी ट्रेनिंग है यार। कता कलामी की माजरत, लेकिन Credit है बहुत अच्छा, दिस बहुत अच्छा। अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट हिम कि ये बिल्कुल इनसिक्योर नहीं होता बंदा माशाल्लाह। ये बल्कि उल्टा लड़ता है कि भाई आप ग्राउंड में क्यों नहीं जा रहे, आप फलां क्यों नहीं कर रहे। ये सब क्या है, एक उस्ताद बनने का लोगों को जितना इंकरेज करते हैं बल्कि उन्हें माशाल्लाह। फैसिलिटेट करते हैं, Yes. कहते हैं अब इवन एक इंटरेस्टिंग उसके बाद सॉरी सदीक में कि आपकी तारीफ हो रही है, याद हाँ, बिल्कुल ये मैं एक बात कर दूं कि लेकिन उसके बाद जब लेकिन करेंगे ना आपने बोलना, मैं क्योंकि पंजाबी कल्चर है कि हम इज्जत करके उसके बाद लेकिन लगाते हैं, उसके बाद ना इसमें सर ये अपनी वाल भी जो है वो अपने इसमें ये होता है ना कि कम्युनिटी शेयरिंग की वजह से आपके व्यूज बढ़ते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि तो टेक्निकल बातें भी होनी चाहिए, लोग क्योंकि देख रहे हैं सारा, तो कम्युनिटी शेयर अपनी कम्युनिटी इन ये हमेशा सबको देते हैं कि यार आप आए मेरी कम्युनिटी के ऊपर लगाएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी आपको देखें, तो ये बड़ा पन है। सर मैं एक और फैक्ट आपको बता रहा था कि जब आप पोजीशंस लेते हैं ना, मैं अगर आपको बताऊं, एक वक्त आता है जब आपको एहसास होता है जो आपने कहा। मसलन मैंने अतर मिल्ला साहब के खिलाफ बहुत सख्त जबान इस्तेमाल की, यानी ये उनका बड़ापन था, उनके आला ज़रफ़ी थी, उन्होंने तौहीन अदालत को नोटिस नहीं किया, वरना मैंने कसर नहीं छोड़ी थी। एक वक्त
आया, मुझे एहसास हुआ यार मैंने गलत किया, मैंने उनसे माजरत की। फिर इसी तरह कई लोगों के बारे में आप बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं जज्बात में आके, या शायद कहीं पे आप ये जो लोग कहते हैं कि आप व्यूज लेने के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम आता है फिर आपको एहसास होता है कि गलत है, तो काश कि हम जब एहसास होता है तो फिर आइंदा वो गलतियां न दोहराएं। तो वैसे आपको ना एक तजर्बे की बात बताता हूँ, बड़ा सिंपल ये है कि जब न्यूज़ है ना तो उसको कंफर्म लाजमी करें सारे सोर्सेज से। मतलब फर्ज करें आप मेरे बारे में खबर दे रहे हैं ना, तो मुझसे जरूर पूछें एक बार। एक मसलन ये मेरे बेटे का वाकया हुआ था ना, सारी दुनिया को पता था जी गलत है। जिस बंदे ने मुझसे रब्ता किया मैंने उसको व्यू दिया सारा, लेकिन सब लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने बगैर मुझसे पूछे हुए, और मैंने कहा मुझसे भी पूछो यार, उन्होंने ठोक दिया सब कुछ। एक सेकंडली ये कि जब आप तजिया करें तो तौहीन ना करें किसी बंदे की, आप जरूर तजिया दें, आपको हक है, लेकिन जब आप तौहीन करेंगे ना वो ज्यादती, वो तौहीन ना करें, जो आपका मौकफ है क्लियरली बयान करें, कोई आदमी आपको रोकता नहीं और किसी शख्स को भी हक नहीं पहुंचता कि आपको रोके। और खबर जो आप जरूर दें, खबर रोकना जर्नलिज्म की तौहीन है, लेकिन उसको वेरीफाई जरूर करें। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आप चारों से सवाल के क्या कोई रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे, या अंधाधुंध चलता रहे? नहीं सर, बिल्कुल रेगुलेशन होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में जो है ना, जो रेगुलराइजेशन होती है ना, वो आपको पता है किस तरह की होती है। जो हम देख रहे हैं मीडिया के साथ, मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ, जो प्रिंट मीडिया के साथ, इसी तरह से सोशल मीडिया के साथ भी, ठीक है ना, रेगुलराइजेशन बाहर हो रही है ना। तो हमारे यहाँ रेगुलराइजेशन बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उन लॉज को जिस तरीके से, हाँ, जिस तरीके से दफन कर दें आप, बेशक नहीं मुर्दा चीखता रहेगा भाई मैं जिंदा हूं अभी सर मैं, लेकिन बात यह है ना कि जिसकी गवर्नमेंट आएगी, मसलन ए की गवर्नमेंट आएगी तो जो बी वालों को, बी की गवर्नमेंट आएगी तो ए वालों की शामिल आएगी। तो इस तरीके से अगर होना है तो रेगुलराइजेशन का कोई वो नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि उस रेगुलराइजेशन के साथ ना उसको एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे रेगुलराइजेशन की बुनियाद पे एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाती है। अब मसलन ये देखें कि यही जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी वो बड़े ही उस तरीके से चुपते थे, अब वो दूसरों को चुपते हैं, ठीक है ना जी। ये सारी गवर्नमेंट सेम है, ख्याल रखिएगा। मैं वही सेम कह रहा हूं ना सर, वो दूसरों को चुपते हैं, वो उनको चुपते थे। तो मेरा ख्याल है आज जो बातें पीटीआई मान रही है, क्रिकेट में ना एक पिच होती है, मतलब आपसे बेहतर कौन जानता है क्रिकेट को, पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट ये पिच होती है ना जी। इससे पहले एक टीम खेल रही, सही बात, उसके बाद दूसरी टीम खेल रही, पिच तो एक ही, बिल्कुल ऐसा है ना, सेम इसी तरह। बिल्कुल गवर्नमेंट होती है, अपोजिशन होती है जी, बिल्कुल ऐसे। हम चीख के कहते रहे कि काजी फायदी के खिलाफ जो रेफरेंस है वो गलत है। आज खान साहब ने खुद मान लिया, ठीक है ना जी, कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि ये जनाब, हम चीख के कहते रहे कि राना सनाउल्लाह के साथ जो कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। आज फवाद चौधरी साहब ने खुद मान लिया। इमरान रियाज साहब को मैं हो सकता है आप लोगों से पहले जानता हूँ जी, बिल्कुल पुराने और अच्छे रिलेशन है, और इसमें कोई शक नहीं कि उस बंदे ने कमाल किया, सही बात। और पूरी जो यूट्यूब की इंडस्ट्री है या मीडिया की इंडस्ट्री उससे जेलस है, मैं ये भी आपको मानता हूँ, क्योंकि उस आदमी ने वाकई इसको, अगर ये इस तरह चलता है, मैं इत्तेफाक नहीं करता, मैं इसमें अगर ये मीडिया इसी तरह चलता तो उसने सही चलाया, ठीक है, और उसने वो पहले नंबर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन प्रॉब्लम उसके अंदर एक है, प्रॉब्लम ये है कि, लेकिन मैंने कहा जब लेकिन लगेगा ना उसके बाद कुछ ना कुछ होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने बताया कि जी हमें फाइलें दिखाई जाती थी, ये फाइलें सिर्फ उनको नहीं दिखाई जाती, दूसरों को भी दिखाई जाती, बिल्कुल सही। दूसरे लोग पोजीशन नहीं लेते थे, सही बात, उन सबको पता था कि फाइलें कल को रिवर्स हो जाएंगी। बिल्कुल, हमारी जिंदगी में इतने तजर्बे हो चुके हैं, हम ये कहते थे भाई साहब आपको तकलीफ है ना तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हमें को दिखा रहे हैं, आप पकड़े जाके उसको, मैं को अदालत हूँ जो मुझे दिखाई जा रहे हैं, हमने वो बाय नहीं किया, वो शायद ना तजर्बाकारी में आगे बाय करके, वो बाय करके पोजीशन ले ली। करप्शन की तो है ना, आपको किसने कहा नहीं की? मैं ये कहता हूँ कि जिस चीज को आप अदालत में साबित नहीं कर सकते हो, इमोशनलिज्म पे ना करने दे रहा, वही इमोशनलिज्म पे ना है। बात ये है कि अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, यही तो है कि सच्चाई का मैं, मुझे प्लीज कंप्लीट करने दीजिएगा, मुझे हक नहीं। आपको कैसे अंदाजा हुआ? नहीं मुझे, ओहो किसको आप ये बोल थोड़ा सा कह रही है नहीं अनिल मुनकर है, नहीं मैंने इनको नहीं कहा। देखिए नहीं, इमरान रियाज खान वाली बात पे मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि देखिए वो हो या कोई भी शख्स हो, जब भी कोई शख्स करप्शन के खिलाफ बात करता है, मैं जैद बकर की बात नहीं करती कि कौन, यही पीटीआई हुकूमत थी, यही बुजदार साहब, खैर से वसीम अकरम प्लस मिस्टर जो हैं, इनके खिलाफ इमरान रियाज खान ने ही 12 केसेस पे बाकायदा सबूत के साथ बात की थी कि ये गड़बड़ हो रही है। पीटीआई ने कान नहीं धरा तो खुद नुकसान किया ना। आज पंजाब में सबसे ज्यादा पीटीआई को नुकसान बुजदार की वजह से हो रहा है। तो इमरान रियाज खान ने तो हर
पार्टी में देखिए, तरफ बड़ा से सिंपल अंदर फार्मूला, खिलाफ एक बात सिंपल करते हैं। ऐड करना चाहूंगा मैं सिंपल काइंडली। फार्मूला, आपने अगर एक शख्स को सजाए मौत दे दी है तो प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है कि वो उसकी सजा माफ कर दे। तो वही कातिल जिसको अदालत से सजाए मौत हो गई है, उसी स्टेट ने उसको माफ कर दिया सारा। अगर आप एक जगह पे पोजीशन ले लेंगे फिर नहीं तो अल्लाह के फजल से वही वफाकी वजीर अल्लाह बन जाएगा। ताला पे छोड़ देना आप सारा। सर, एक काम अगर अल्लाह ने फैसला जुल्म तो करना ये ना सर, एक बात ये कि मैं ये कि कह रहा हूं, वो वफाकी वजीर तो ना बने। ये सिर्फ सर सोशल मीडिया की बात नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, डिबेट को जरा खोलें। इससे बड़ी पोजीशन क्या हो सकती है कि एक सीनियर कॉलमिस्ट ये लिख दें कि नवाज शरीफ को फांसी होनी चाहिए, या इससे बड़ी पोजीशन क्या हो सकती गलत है ना? है कि मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ डिबेट को खोलें। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं है, और मजे की बात है ये सिर्फ पाकिस्तान में भी नहीं है। हम यहाँ पे सोशल मीडिया के हवाले से इसलिए बैठे हैं कि तो उसे डिफेंड भी करें ना कि जो यहाँ पे हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं कि सामने कुछ लोग बैठे हम कहें जी ये जो काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक हमारे सीनियर कॉलमिस्ट ने ये तक लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ को जो जेल में सहूलत मिल रही है वो एक आम बंदे को तो नहीं मिल रही, उसे भी आम जगह के ऊपर डालना चाहिए। बाकी चीजें हर बंदे ने अपने वक्त में हर वक्त ये काम किया हुआ है। वो हमारे सारे सीनियर कॉलमिस्ट हैं, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। इशू ये है कि जब चीजें आगे बढ़, आपने कहा कि पोजीशन क्यों लेते हैं, ये जो सर थोड़ा सा मुझे जरा बात कंप्लीट करना पोजीशन तजिया में ले आप। ये जो न्यूट्रलिटी है ना, एक है खबर, एक है तज्जिया। जब आप खबर दे रहे हैं ना तो फिर आप खबर में झूठ तो नहीं बोल सकते। मुझे ब्रेक लेना ब्रेक बड़ा जरूरी है, लेकिन आपकी बात पे मैं ऐसे इत्तेफाक करता हूं कि दुनिया में करप्शन के हर शख्स खिलाफ है। दुनिया में कोई आदमी एक भी बता दे जो कहे करप्शन होनी चाहिए, सोया एक आध बंदे बच्चों करप्शन होती है कि दुनिया में कोई आदमी, ठीक है सर, लेकिन क्या फयाज राजा करप्ट है इसका फैसला मैंने नहीं करना, कानून ने करना सारा, ठीक है? अदालत ने करना, कानून ने करना है। और मैं आपको दे चुकी है कि आप अदालत ने फैसला दे दिया। नहीं हो रहा यार, कहाँ हुआ है? छोटी सी ब्रेक के बाद जफर भाई ने कहा है तौबा तौबा, तो वो जफर भाई से जरा पूछ लेंगे कैसे वीडियो तौबा कब तक दोहराई जो है, वो वीडियो कब तक जो है अगर तौबा दोहराई आ सकती है। सर मुझे तो खैर वो याद नहीं है कि सदीक भाई मेरी किस वीडियो की बात कर रहे हैं, कौन सी तौबा। वैसे तो अब वो हर हिसाब से मतलब तौबा वाली बात है। अब बात हो रही थी, जैसे वहाँ पूरी कौम की तौबा हो गई है, तो मतलब बात हो रही थी ना, जैसे मलिया हाशमी साहबा फरमा रही थी, वो करप्शन पे जरा बात हो रही थी। मैं उससे सर बात कर लूँ कि ये सिर्फ ये थर्ड वर्ल्ड की भी बात नहीं है। हमारे यहाँ एक बड़ी अजीबो गरीब सी बात है कि वो कहते हैं कि जनाब इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। आप मोदी की कैबिनेट को देख लें, आपसे अच्छा कौन लिख सकता है। आप माशाल्लाह आपने कहा सर मोदी साहब की जनाब कैबिनेट को देख लें, उसमें सिर्फ ये नहीं करप्शन के तो चार्जेस हैं ही हैं, वो जरा पे मुशीरों पे वगैरह पे क्रिमिनल चार्जेस हैं मोर देन 50%। आपको याद है कि मेगा स्कैम ऑफ इंडिया, मेगा स्कैम ऑफ इंडिया आपने टाइप करना, जी गूगल करना, और उसमें आपको 14 निकले हैं। जी बिल्कुल। उसमें जो एक पहला जो है ना वो 1,76,000 करोड़ का है, और जो सबसे छोटा है वो 50,000 करोड़ का। बिल्कुल ऐसे। लॉर्ड नजीर की सर बात देखना, लॉर्ड नजीर पे कितना बड़ा इल्जाम था। जब तक उसको सजा नहीं हुई और जब तक वो अंदर नहीं गया, पिछले को 17-20 साल से वो चल रहा था और लाड भी था वो, ठीक है ना। हमें कोई पता नहीं था कि किस तरीके से अल्ताफ हुसैन पे वो आदमी ने तो उन्होंने कहा इनका इतना कद है, इतना इस तरह की रंगत है, फलां इलाके का है, ये है, नाम नहीं बताया उन्होंने, कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ पहले मीडिया ट्रायल होता है, पगड़ी उछाली जाती है, ठीक हो गया ना। ये आप ये देख लें कि पैनामा के बाद जो पहला केस आया एवनफील्ड, उसमें मेरे दोस्तों ने फैसला पढ़ा होगा। उस फैसले के अंदर लिखा है, जनाब खुद नैब लिख रहा है, जो जज बशीर लिख रहा है कि नैब जो है ना करप्शन साबित नहीं कर सका। क्या उसमें वो बड़ी, अगर वैसे सारा फैसला पढ़े ना उसमें वो बड़ी दिलचस्प चीज है वैसे, क्योंकि मेरा क्या ताल्लुक होगा किस चीज के साथ, बड़ा सिंपल है। जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले की बुनियाद पे इंग्लैंड में जाके अपील की ना जी कि फ्लैट्स जो है वो साबित हो गए सारे, तो उन्होंने कहा जी सबूत दें। आज तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सबूत नहीं दे सकी। अच्छा सर, इंटरेस्टिंग वाकये का आपने जिक्र किया, लेकिन इससे पहले एक बैकग्राउंड बड़ा समझना जरूरी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया है ना, उसका फौरी फीडबैक नहीं आता। जावेद साहब को कोई प्रोग्राम के ऊपर कोई उन्हें ईमेल कर देगा या किसी जो लेटर लिख देगा, इसके ऊपर तो फौरन कमेंट आते हैं ना। तो मैं इससे नीचे गालियां, ऐसा इस बात से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा सदीक भाई की, जो वो कह रहे थे ना कि आपको ऐसे लोग भी जानना शुरू। मेरा ख्याल है टीवी और अखबार के अंदर मैंने 18 साल काम किया है, आपको लोग वो तो जानते हैं जो एम्बेसीज में बैठे हैं, जो मेन स्ट्रीम जगह पे बैठे हैं, लेकिन आपको आम पब्लिक शायद उतना नहीं जानती। मेरा तो कम से कम ये एक्सपीरियंस है। लेकिन जब से मैं सोशल मीडिया पे आया हूं तो आम लोग आपको जानते हैं
मैं कोई 3-4 दिन पहले एक रेस्टोरेंट में गया तो मुफ्त खाना खा नहीं गया। मुफ्त खाना नहीं खा, बताता हूँ आपको। वो मेरे पास आए, उनके मैनेजर खाना शाना आर्डर, उन्होंने कहा जी आपको बड़ा अच्छा सा खाना खिलाएंगे, एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ को रगड़ा लाना तुझे छोड़ना नहीं है। तो मतलब कहने यानी आपके काम बड़ा जबरदस्त ले रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं ना कि देखें, अब हर बंदा जो है ना, जो वो आपको देख रहा है, वो डेफिनेटली अपने आप को आपके साथ एफिलिएट कर रहा है। और ये सिर्फ इस मीडिया की हद तक नहीं है, इसको एक पूरी एक थ्योरी है, सिर्फ इसी मीडिया के वाले से नहीं, जिसको हम अपने जो है वो एकेडमी में कहते हैं कि यूजेस एंड रेफिकेशन। अब जियो जो बंदा देख रहा है ना, उसे जो है वो ARY की हेडलाइन कभी पसंद नहीं आएगी, वो बंद कर देगा। वो ये चाह रहा है कि मुझे जियो ये दिखाए, और जियो उसको वही दिखा रहा है, और ARY देखने वाला चाहता है कि मुझे ARY ये दिखाए। तो ये आइदर वे है। देखिए वो बिजनेस है ना, बिजनेस में आपका ग्राहक होना चाहिए। अगर ग्राहक है तो आपकी फैक्ट्री चलती रहेगी, और ग्राहक वही viewership नहीं है। होगा तो ग्राहक वही फैक्ट्री- viewership है। फैक्ट्री नहीं चलेगी। बिल्कुल। Viewership सच है यही सारे है कि के सारे। पोजीशन लेनी पड़ती है। बस सारा पोजीशन लेना है। 40% दुनिया की दौलत सोशल मीडिया पे पोजीशन के बगैर और वहीं पे सर्कुलेट कर रही है। एडवर्टाइजिंग की पूरी इंडस्ट्री बदल के रख दी है बिल्कुल उससे ऐसे। सारा। अब तो प्रेशर हो रहा है सोशल मीडिया मैं वही पे कह रहा हूं, बिल्कुल। तो जान साहब को आपकी जिंदगी में वाकया याद आया कुछ? यूट्यूब के हवाले से या पुरस्कार मिल गए हो, कोई फैन मिल रहे हो कोई? वैसे जो मुझे वाकया जो कभी नहीं भूलेगा वो ये वाकया है कि मेरा जीमेल मेरी मिसेस के मोबाइल में खुला रह गया और मेरा 3 GB का डाटा रिस्टोर हो गया मिसेस के मोबाइल में व्हाट्सएप पे। तो ये वाकया मैं ये कभी तो नहीं हादसा उसमें हुआ क्या ना था फिर। भाई? को बताने वाली चीज नहीं कोई ऐसी चीज नहीं थी ना बताने वाली हो, लेकिन जाहिर है वो एक बंदे ने उससे कहा कि उसको जो कोविड हुआ ना जी, और वो 3 दिन बेहोश रहा, और जब जागा तो उसे पता चला कि 3 दिन उसका मोबाइल उसकी बीवी के पास रहा, तो वो दोबारा बेहोश हो गया। वैसे आपने प्रोग्राम सुना, आपने इन तजियाकारों का तजिया भी सुना, और ये वाकई बड़े बहादुर लोग हैं। मैं इनकी बहादुरी को सलाम भी करता हूँ। आप भी ये काम कर सकते हैं। आपके सामने एक रोशन मिसाल है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास टेलीविजन हो, रेडियो या अखबार हो तभी आप सहाफ़ी बन सकते हैं। आप अपने ज़ोर पे भी सहाफ़ी बन सकते हैं, और आपको लोग पहचानते भी, और आपको पैसा भी मिलता है। तो मेरा ख्याल ये कि आपको ये जायज़ पैसा मिलता है, आपको ये काम करना चाहिए। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे, और दोबारा ईद मुबारक।